हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि हम लोगों ने अभी एएलपी की सीरीज़ चला रहे थे, लेकिन वो तो चलती रहेगी, उसमें कोई समस्या नहीं आई है। बट अभी जो पीडीएफ थे वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, नए पीडीएफ, तो इसलिए अभी थोड़ा-सा उस पे होल्ड हो गया है, लेकिन 1-2 दिन में वो भी कंप्लीट होके आपको एएलपी भी चलता रहेगा साथ में। पर हम लोगों का ये जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, जिसके लिए मुझे काफ़ी टाइम से भी मैसेज कई लोग कर चुके हैं। कुछ मेरे जानने वाले भी छोटे भाई लोग हैं, कुछ जानने वाले मोहल्ले में भी लोग हैं, और जो मेरे पास ऑफलाइन कोचिंग चलती है वो लोग भी कह रहे थे काफ़ी टाइम से कि सर जी अब जो है मतलब जीएस और हिंदी तो हम लोग कर ही रहे हैं, साथ में अगर यूपी जीएस और अगर आप कंप्यूटर भी कंप्लीट कराते रहें तो हम लोगों का बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ये है ऑफलाइन वालों की बात। और मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन में मैं जीएस और हिंदी दोनों कंप्लीट करा रहा हूँ। डेली उनको जो है 30-30, 40-40 क्वेश्चन का सेट पेपर मिल जाता है, वो डेली करके लाते हैं। और रही बात ऑनलाइन वाले में, ऑनलाइन में मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का रिस्पांस वो नहीं मिल पाता है जो मुझे ऑफलाइन में मिल रहा है। ऑफलाइन में यहाँ पे बच्चा, जैसे अभी पुलिस में क्या हुआ है कि मैंने पुलिस में भी यहाँ पे बच्चों को काफ़ी कुछ कराया था, जिसमें पुलिस मेरे पास पढ़ने वाले बच्चों के लगभग 225, 230 के नंबर आसपास बन रहे हैं लोगों के। जो हिंदी में जैसा क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कराए थे, उनमें से बहुत क्वेश्चन डायरेक्टली वैसे के वैसे ही मिल गए। मैथ तो पूरी ऐसा कह सकते हैं कि मैथ में उनको जितना भी पढ़ाया वहाँ से क्वेश्चंस उनको बहुत कुछ फंसा। तो वही चीज़ मैंने आपके सामने भी लेके रख रहा हूँ कि यहाँ से भी आपको वैसा ही फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ऑफलाइन वाले आपसे आगे हैं, इसलिए उसका रीज़न ये है कि जो मैं उनको पढ़ा रहा हूँ वो अपना रेगुलरली पढ़ रहे हैं, और मेरा मानना ये है कि आप लोगों को हिंदी और जीएस की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप लोग उसके लिए भी तैयार हो जाते हैं तो मैं यूपी ट्रिपल एससी का प्रीवियस ईयर का जो हिंदी और जीएस दोनों का मैं यूथ का मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं उसको करा दूंगा आपको। ठीक है, चैप्टर वाइज करा दूंगा। बट उसके लिए दोस्तों आपको जुड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा साथ में, क्योंकि अगर रिस्पांस पॉजिटिव नहीं आता है तो चीज़ें अपने आप ही क्या होती हैं, डाउन हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए आपको समर्थन देना पड़ेगा, आपको सहयोग करना पड़ेगा, तब जाके जो है हम लोग साथ में जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग भी इसके साथ में जुड़ेंगे। चलो, आज की जो क्लास है, फिर हम लोग यहाँ पे जो यूपी का जो पोर्शन देखने वाले हैं, इसमें यूपी के पोर्शन में आपको देखने को क्या मिलेगा। यहाँ पे आज का जो पहला चैप्टर होगा ये होगा प्राचीन इतिहास का। किसका होगा? प्राचीन इतिहास का। किसका इतिहास होगा? वो भी ये प्राचीन इतिहास होगा यूपी का, क्योंकि हम लोग यूपी के सारे चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ेंगे, चाहे यूपी का इतिहास हो, चाहे यूपी की ज्योग्राफी हो, चाहे यूपी की मिट्टी हो, चाहे यूपी की नदियाँ हो, चाहे यूपी से रिलेटेड जो भी है, हम लोग इसमें लगभग 2000 प्लस क्वेश्चंस हैं हमारे पास, हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे। बस कोई लोग भी ये मत कहना आके कि सर जी ये क्वेश्चंस तो नहीं आते, क्योंकि अगर आपको इतना ही पता है दोस्त कि ये क्वेश्चन नहीं आते हैं और ये आते हैं, तो अब तक तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, पर नहीं हो पाया, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको अभी जानकारी की कमी है। खैर, आज थोड़ा सा पहला क्लास है, इसलिए मैंने आपको जानकारी दे दी कि जो हमारा जो क्लास होगा, यहाँ पे एक सेकंड मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको अभी तो दो चीजें मिलेंगी। आगे आप लोग अगर कहेंगे तो मैं हिंदी और जीएस भी आपको प्रीवियस ईयर्स के करा दूंगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में प्रीवियस ईयर्स का भी बहुत योगदान होता है। अभी आपको यूपी जीएस प्लस कंप्यूटर की क्लास मिलेगी। ठीक है, एक वीडियो होगा यूपी जीएस का, दूसरा वीडियो आपको आएगा कंप्यूटर का। दोनों में आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो मैं खींचूंगा नहीं, 25 क्वेश्चन लगभग 15 मिनट में मैं खत्म कर लूँगा। तो आपको भी फायदा है 25 क्वेश्चन अगर अभी आप करते हैं, क्योंकि चुनाव के बाद पेपर होना, आपके पास अभी 3 महीने हैं। 3 महीने में मैं आपको 2000 यूपी के क्वेश्चन, 2000 कंप्यूटर के क्वेश्चन करा दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट रेगुलर करने लग जाएंगे। तब तक आप लोग जो है अपने साथ में कुछ अपने दोस्तों को भी जोड़ के रखिए, क्योंकि जब आपके साथ में आपका दोस्त होगा और जब वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो आपको थोड़ा सा खराब लगता है, और आप क्या सोचते हैं कि यार मैं भी इसकी ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ के आगे निकल पाऊँ। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, आज हमारा यूपी का जो फर्स्ट क्लास है, इसमें हम लोग देखेंगे क्या, यूपी की जो एंशिएंट हिस्ट्री थी वो, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके आज 25 क्वेश्चंस हम लोग पहले देखते हैं। लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले। मतलब इनका कहना यह है कि यूपी में कहां से हमको धान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये बताना है। क्या लिखा हुआ है? मेजा, करछना, कोल्हिडीहवा और फूलपुर। तो जिसमें से जो हमको जो नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं वो है कोल्हिडीहवा। क्या है? कोल्हिडीहवा। और ये जो कोल्हिडीहवा जो है आपको, ये कहां पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका इलाहाबाद में।
इलाहाबाद में, ठीक है। चलो, बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी, जो बुद्ध की प्रथम निर्मित बनाई गई थी, तो वो कहाँ या किस शैली में या किस काल में या क्या बने, जैसे ऑप्शन होंगे उस हिसाब से हम लोग आंसर देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? अमरावती काल कला शैली में, मथुरा कला शैली में, गांधार कला शैली में और कुषाण कला शैली में। तो जो बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी ये मथुरा कला शैली में बनाई गई थी, ठीक है। यहाँ पे कला शैली की बात हुई है तो मथुरा कला शैली में बनाई गई थी। और ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है, इसके आपको लगभग 50 क्वेश्चन है, मैं कंप्लीट करा दूंगा। ऐसे ही हर चैप्टर में हमारे पास जो भी जैसे भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग वैसे वैसे करते रहेंगे, क्योंकि जहां से जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे ये बनता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है, अभी आपको जो आगे बढ़ोगे तो देखो ये वन रक्षक भर्ती 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं आते, पर क्या होता है ना कि हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझ के छोड़ देते हैं कि यार ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसा नहीं, क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान जरूर देना, या इसलिए मैं इन चीज़ों को 2000 क्वेश्चंस को सीरीज को लेके आया हूं। चलो, उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान से मिला हुआ है? तो ताम्रपाषाणिक यानी कि जो ताम्रपाषाणिक जो सभ्यता थी उसके साक्ष्य किस स्थान से मिले? और ये हम लोगों को बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको जरूर ध्यान रखना, कहां से मिले हैं? ये सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। चलो, 4 नंबर, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ, अच्छा सारनाथ क्यों प्रसिद्ध महत्वपूर्ण है? ये क्योंकि सारनाथ देखो एक बहुत ही पवित्र जगह है, वहाँ पे बहुत ही जितने भी लोग हमारे देखा जाए तो जो विद्वान कह लें या जो बहुत ऐसे लोग थे वो यहाँ पे पैदा हुए इनमें से, ठीक है, पैदा नहीं सॉरी, इन लोगों में ज्ञान प्राप्ति की ज़्यादा था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, ये इसलिए फेमस है। और भगवान बुद्ध की वजह से ये सबसे ज़्यादा, सारनाथ पड़ेगा कहाँ? सारनाथ शायद बिहार में पड़ता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है अभी, तो जिसको भी पता हो एक बार कमेंट जरूर करना। चलो, फिर षटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जो षटक वस्त्र होते हैं इनका निर्माण प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो इसका निर्माण प्रमुख केंद्र पड़ेगा वाराणसी में। कहाँ पड़ेगा? वाराणसी में, ठीक है। चलो, फिर देखो यूपी-TSSC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है ये, कि जो लोग ये सोचते हैं कि यार इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, देखो ये यूपी-TSSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती और थानेश्वर। तो कन्नौज से पहले जो हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो वो थानेश्वर का शासक था। चलो, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोसाल की जन्मभूमि थी, कहाँ थी इनकी जन्मभूमि? वाराणसी, कौशाम्बी, मथुरा या श्रावस्ती। तो जो आजीवक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे मक्खिल गोसाल, इनकी जो जन्मस्थली थी वो कहाँ थी? तो वो श्रावस्ती में थी। राज्य के किन जिलों से नवपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नवपाषाण कालीन के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? तो आपने जो पहला क्वेश्चन देखा था, हम लोगों ने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, वहां पे भी मैंने एक आपको नाम बताया था, वो कहाँ था? इलाहाबाद में। तो इसका मतलब ये इलाहाबाद में है। फिर मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, ये सभी जगह पे इनके नवपाषाण कालीन के जो है साक्ष्य इनके प्राप्त हुए हैं। ये पूरा एरिया जो है ये पूरब का ऐसा एरिया पड़ता है और ये सभी जगह पे मिलेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी, ठीक है। चलो, फिर मध्यपाषाणिक काल के किस स्थान से सींग के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं? सींग के आभूषण बनाए जाते हैं, तो उसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो कहां से मिले हैं? ये लेखिया है, ठीक है। चलो, फिर देखो बांसखेड़ा अभिलेख, क्या लिखा हुआ है? बांसखेड़ा अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित हैं? तो बांसखेड़ा अभिलेख कनिष्क, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल से हैं। चलो, फिर देखो 11 नंबर, रोहेलखंड का संस्थापक कौन था? रोहेलखंड जो बरेली की यूनिवर्सिटी भी बोली जाती है, जो बरेली यूनिवर्सिटी है ये उसको रोहेलखंड यूनिवर्सिटी ही तो कहते हैं। बस रोहेलखंड यूनिवर्सिटी में जैसे शाहजहांपुर का एरिया होगा, बरेली का हो गया, ये सब रोहेलखंड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये रोहेलखंड जो था इसका संस्थापक पूछा जा रहा है, तो रोहेलखंड का संस्थापक था कौन? तो रोहेलखंड का संस्थापक मोहम्मद अली खां, फैजुल खान, नजीब खां और हाफिज रहमत खां। तो रोहेलखंड का संस्थापक था अली मोहम्मद खान। अयोध्या अभिलेख किसने प्रचलित करवाया था? जो अयोध्या का अभिलेख है वो किसने प्रचलित करवाया था? रामचंद्र ने, रामपाल ने, पुलकेशिन ने या धनदेव ने? तो जो अयोध्या अभिलेख है ये प्रचलित कराया था धनदेव ने। चलो, 13 नंबर, चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? चेदी की बात कर रहे हैं, ये जो उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? जो महाजनपद था चेदी महाजनपद, पहले महाजनपद होते थे, तो किस जिले में स्थित था? इलाहाबाद, बांदा, बदायूं या बलरामपुर। तो ये बांदा जिले से संबंधित है या वहां पर स्थित था।
चलो, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? देखो, यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म जन्म राज्य के किस जिले में हुआ है, यानी कि यूपी के राज्य के किस जिले में हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर या गोरखपुर? तो कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आलमगीरपुर स्थित है? ये क्वेश्चन तो अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था, अभी जो रिसेंटली जल्दी में एग्जाम हुआ ये पूछा गया था। तो आलमगीरपुर स्थित है कहाँ? मेरठ में स्थित है। चलो, बुद्ध की प्रतिमा की पहली बार विकास हुआ था मौर्य काल में, गुप्त काल में, मथुरा काल में या अमरावती काल में? देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बुद्ध की प्रतिमा का जो पहली बार विकास हुआ था वो कब किया गया था, कौन से काल में हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो वहां पे मथुरा शैली थी और ये मथुरा काल, शैली कह लीजिए, काल, बात वही है। ठीक है, चलो देखो, विकास दल अधिकारी भर्ती परीक्षा 2018, उत्तर प्रदेश के खाली जगह में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपना कार्य अवधि जो थी उसकी नींव रखी। देखो, सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी भर्ती परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के खाली जगह में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपनी कार्यविधि की नींव रखी। तो कुशीनगर, संकिसा, सारनाथ या श्रावस्ती? तो कुशीनगर में जो 17 में जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताना। चलो, 18 नंबर देखो, फिर लिखा हुआ है ऋषिपत्तन या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है? जो ऋषिपत्तन है या मृगदाव, इसका आधुनिक नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। वाराणसी, सहजनवा, कुशीनगर या सारनाथ? तो ऋषिपत्तन या मृगदाव, अगर इसका आधुनिक नाम कहेंगे तो ये सारनाथ है। चलो, 19 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सूची के नीचे दिए गए कूटों के उपयोग से उत्तर का चयन करना है। चलो, अंतरजी खेड़ा, फिर सामने क्या लिखा हुआ? नगर महोदय श्री अहिच्छत्र पीलोशान, आलमगीरपुर, और ये लिखा हुआ सैंधव सभ्यता, कन्नौज, पांचाल। अब हमको इनके साथ में इनका मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए भाई नीचे हमको दे भी रखे होंगे, बिल्कुल दे रखे होंगे, तो बस हमको इन्हीं के साथ में मिलान कर देना है। देखो, पहले का जो अंतरजी खेड़ा है ये पीलो शाह जो लिखा हुआ है, पी फिर डैश ला लो फिर डैश शाह फिर डैश न, तो ये यहाँ थे। फिर जो अहिच्छत्र थे ये पांचाल से जुड़े हुए थे। फिर इन्होंने जुड़ने की ही तो बात कही थी, हाँ सुमेली थी तो करना, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद में जो आलमगीरपुर है ये सैंधव सभ्यता बिल्कुल सही है, और कन्नौज नगर महोदय श्री, ठीक, ये भी यहां से मिल जाएगा। तो यानी कि हमको पहले का दूसरा मिल रहा है और दूसरे का चौथा, तो पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, किसी और में नहीं है, पहले ऑप्शन में ही है, यही सही हो जाएगा। चलो, कुशीनगर किस राज्य की राजधानी है? अब कुशीनगर राज्य की राजधानी लिच्छवी गणराज्य की, बच्ची संघ की, शाक्य गणराज्य की, मल्ल गणराज्य की? तो दोस्तों ये मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। चलो, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ है, जो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्या लिखा हुआ है? मथुरा से, अयोध्या में, देवगढ़ में या कौशाम्बी में? तो जो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर जो प्राप्त हुए हैं ये देवगढ़ में प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों इसी तरह आपको डेली 25 क्वेश्चंस का मैं एक वीडियो डाल दूंगा, 10 से 15 मिनट ही खर्च होंगे आपके, और डेली आपको 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 25 क्वेश्चन इसके यूपी पोर्शन के आपको मिल जाएंगे। कंप्यूटर ऐसा हो सकता है कि अभी जब मैं स्टार्ट करूं तो हो सकता है कि कुछ बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि 2000 प्लस क्वेश्चन हैं तो मैं स्टार्टिंग से मतलब सरल से लेकर कठिन की तरफ चलूंगा, क्योंकि 2000 क्वेश्चन में मैं आपको सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक और किस किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, कोशिश यही रहेगी कि मेरी वो सब करा दूं। पर यार दोस्तों देखो, ये मत कहना स्टार्टिंग में कि ये क्वेश्चन तो सरल हैं, इनका क्या ही मतलब है, ऐसा नहीं होता। देखो, कोई भी चीज़ स्टार्ट की जाती है, आपको आता है बहुत अच्छी बात है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कई बार जो बेसिक चीज़ें पता ही नहीं होती, क्योंकि हम लोग इतना कठिन कठिन पढ़ लेते हैं, बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर कंप्यूटर चलूंगा, ठीक है। आप लोग उसमें आपको सब कुछ चैप्टर वाइज आता रहेगा, चैप्टर वाइज क्या ऊपर नीचे हर तरीके के क्वेश्चन है, लेकिन यह है कि आपको सब कुछ मिलेगा। 2000 क्वेश्चन जिस दिन आप कंप्लीट कर लेंगे उस दिन आपको लगेगा कि यार मैंने वाकई में कुछ अच्छा कर लिया है।
बाकी आपको कंप्यूटर के लिए निश्चिंत रहना है। कंप्यूटर के जिस दिन आप लोग कह देंगे मैं 50 क्वेश्चंस की क्लास कराना स्टार्ट कर दूंगा, और वो क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप खुद कहेंगे कि यार ये तो क्वेश्चंस इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे चैनल पर ही जाके यूपीपीसीएल के जो कंप्यूटर के वीडियो पढ़े हैं उनको देख लीजिए कि किस तरीके से मैंने उनको पढ़ा रखा है और यूपीपीसीएल वालों को उससे कितना फायदा मिलता है। चलो 22, स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद से भीतरी अभिलेख लिखवाया था? जो भीतरी अभिलेख था स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद से लिखवाया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो काशी, गोरखपुर, गाजीपुर या इलाहाबाद? तो ये गाजीपुर से लिखाया गया था। ठीक है। 23 नंबर, अशोक स्तंभ पर हरिशेर द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है मथुरा में, प्रयागराज में, वाराणसी में या अहिच्छत्र में? तो कहां से प्राप्त हुआ है ये पूछा जा रहा है। चलो तो देखो, जो हरिशेर द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रस्तावित लेख है ये कहां से प्राप्त हुआ है? कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं? मथुरा में, प्रयागराज में, वाराणसी में, अहिच्छत्र में? तो प्रयागराज से प्राप्त हुआ है दोस्तों। अब ये देखो, यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के खाली जगह बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यबद्ध की नींव रखी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो आपको आंसर मैं पहले भी आप कमेंट में पूछ चुका हूं। मैंने कहा था आप इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना, और यहां पर भी है, खैर कोई नहीं, ये सारनाथ में। 25 नंबर, निम्न में से किन स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की? अयोध्या, हरिद्वार, गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती? तो आपको भी अगर देखा जाए, आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, गया, कुशीनगर में गया बिल्कुल सही था, लुम्बिनी और कपिलवस्तु यहाँ भी, सारनाथ और श्रावस्ती यहाँ भी, अयोध्या और हरिद्वार यहाँ पे अशोक ने कभी भी अपना कोई भी टूर या कह सकते हैं कि उसने यात्रा नहीं की थी। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। और बाकी देखिए, ये मैं पीडीएफ जो है यहीं से डायरेक्टली ऐसे ही निशान लगे हुए सेव कर लूँगा, जिससे आपको क्या हो कि ये पीडीएफ जब आपको टेलीग्राम चैनल पे डाली जाए तो वहाँ पे आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ये जो क्लास हो आप इसको डाउनलोड कर लें और दोबारा से इसको रिवीजन कर लें। क्योंकि जब क्लास हमारे पास होती है, पीडीएफ में निशान लगे हुए होते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम रिवीजन करते हैं, एक बार वीडियो देखते हैं, तो हमारे दिमाग में वीडियो का कम से कम नहीं तो 30 से 40% हमारे दिमाग में छप जाता है। तो इसलिए इस वीडियो के बाद आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके जरूर देख लेना। बाकी भाई जो लोग नए आए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेली हम लोग इसी तरीके से 25 कंप्यूटर, 25 यूपी जीएस की क्लास, ऐसे ही आपको पेपर तक हम लोग 2000 प्लस क्वेश्चंस करा डालेंगे। बाकी जो यूथ की यूपी की वाली बुक है 372 सेट्स वाली, वो भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। चलो फिर आज की क्लास फिर हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।